नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित। कैबिनेट के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। जेएमएम कांग्रेस में तय हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। 70 सीटों पर कांग्रेस जेएमएम लड़ेगी चुनाव, बाकी की 11 सीटों पर सहयोगी लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा एमवीए में कोई मतभेद नहीं, जल्द फाइनल होगा सीट शेयरिंग का प्लान। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी नामांकन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। वायनाड से लड़ रही हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खोले पत्ते। पुनर की सीट पर उम्मीदवार का किया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के बीच समाजवादी पार्टी ने मुंबई की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों में घमासान मचा है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सीट बंटवारे पर आमने सामने हैं। सहयोगी पार्टियों की तकरार के बीच शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मुंबई के शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी को, भिवंडी पूर्व से रईस शेख को, मालेगांव सीट से निहाल अहमद उर्फ साइने हिंद को और भिवंडी पश्चिम सीट से रियाज आजमी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अत्याचार चल रहा है, जैसे अंग्रेजों का राज हुआ करता था वही दोबारा से लौटकर आया हुआ है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अत्याचार चल रहा है, जैसे अंग्रेजों का राज था वो ही दोबारा से लौट कर आया हुआ है। देश की सरकारों में काम करने का कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बीजेपी के लोग कहते हैं तुम्हें काम नहीं करने देंगे। सत्येंद्र जैन ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, यमुना नदी को साफ किया जा रहा है, उनके कामों को रोकने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी अरविंद केजरीवाल द्वारा करवाए जा रहे सभी कार्यों को रोकना चाहते थे। अगर संविधान नहीं होता तो केंद्र सरकार उन्हें फांसी पर लटका देती। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आरजू पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के साथ ही उमाकांत रजक शुक्रवार को जेएमएम में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि वो चंदन कियारी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस्तीफा देने के सवाल पर उमाकांत रजक ने कहा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा देना पड़ा। बताया जा रहा है कि उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की चर्चा पहले से थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे की योजनाओं को लेकर हमला बोला है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में प्रदेश में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे की योजनाओं को लेकर हमला बोला। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोठे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि लाडली बहन योजना के विज्ञापन पर महायुति सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसा करके शिंदे सरकार ने जनता की मेहनत की कमाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए बर्बाद की है। लोठे ने कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना के अलावा मुफ्त बस यात्रा योजना और किसानों को कर्ज माफी दी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कोई इवेंट नहीं किया और न ही विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति सरकार टेंडर निकालो और कमीशन लो नीति के तहत लाडली बहन योजना के विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यत्नाल के खिलाफ पुलिस ने उनके कथित बयान के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यत्नाल के खिलाफ पुलिस ने उनके कथित बयान के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। यहां आपको बता दें कि उन्होंने एक जनसभा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के मंत्री बीजेड
जमीर अहमद खान के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की है। इसके चलते उनके खिलाफ गांधी चौक पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले 1 अक्टूबर को जानकारी सामने आई थी कि यतनाल के खिलाफ पुलिस ने उनके कथित बयान के लिए मामला दर्ज किया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने राज्य में कांग्रेस सरकार गिराने के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग से रखे हुए हैं। मणिपुर में बीजेपी के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मणिपुर में बीजेपी के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में विधानसभा अध्यक्ष धोकचोम सत्यव्रत सिंह समेत सभी विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इसमें कुकी, मेतेई और नागा विधायक भी शामिल हैं। मणिपुर में शांति बहाली के लिए सीएम को हटाने की मांग की गई है। दरअसल 15 अक्टूबर को दिल्ली में मणिपुर में शांति स्थापित करने को लेकर एक बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद विधायकों ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि राज्य में हिंसा रोकने का यही एकमात्र रास्ता है। सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग अब बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। जनता का भरोसा टूट रहा है, इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने प्रेस नोट जारी कर अपने एक उम्मीदवार का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतर रही है, तो वहीं बीजेपी और आरएलडी साथ में चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले ही अपने दम पर चुनावी मैदान में आएगी। तो वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने प्रेस नोट जारी कर अपने एक उम्मीदवार का ऐलान किया है। प्रेस नोट में बताया गया है कि कुंदरकी विधानसभा से बसपा के सिंबल पर संभल के रफतुल उर्फ नेता जिद्दा चुनाव लड़ेंगे। यानी कि कुंदरकी सीट पर मायावती ने रफतुल्लाह उर्फ जिद्दा पर भरोसा जताया है। मायावती ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तमिलनाडु में एक बार फिर सियासी पारा चरम पर है। यहाँ राज्यगान में द्रविड़ शब्द छूटने पर हंगामा हो गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तमिलनाडु में एक बार फिर सियासी पारा हाई चल रहा है, जहां राज्यगान में द्रविड़ शब्द छूटने पर हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर राज्यपाल ने सफाई भी दी। हालांकि राज्यपाल के बयान के बाद सीएम ने एक बार फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि आर.एन. रवि राज्यपाल बने रहना चाहते हैं तो उन्हें खुद को विभाजनकारी ताकतों से मुक्त कर लेना चाहिए। संवैधानिक मानदंडों के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने उनसे राजभवन को राजनैतिक पार्टी कार्यालय में बदलने से बचने की सलाह दी। आपको बता दें कि मामला दूरदर्शन के हिंदी महोत्सव समापन समारोह से जुड़ा है। इस समारोह में तमिल थाई वास्तु गाया जा रहा था। इस दौरान गलती से गीत से द्रविड़ शब्द छूट गया, जिसके बाद सीएम एम.के. स्टालिन ने इसे तमिल भाषा का अपमान बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।